हेलो दोस्तों, मानविका क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वेटर पे गोल गले की घटाई करना। प्लीज़ मेरा पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आप, उससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तक हम पहुँचे थे पेपर पे, हमने ये डायग्राम बनाया था और उसी चीज़ को अब हम अपने स्वेटर पे कर रहे हैं। तो यानी कि हमको एक साइड से 34 फंदे चाहिए और बीच में 10 फंदे हमने कम करने हैं और इस तरफ भी हमने 34 फंदे रखने हैं। तो पहले 34 फंदे हम यहाँ से बिनते हुए चले जाते हैं, ठीक है। जल्दी से अपने 34 फंदे बिन लेते हैं, उसके बाद से हम 10 फंदे बंद कर देंगे बीच में। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आप एक पार्ट 1 मेरा वीडियो जो इसी का है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अब वही चीज़ मैं इस वीडियो में नहीं रिपीट करना चाहती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली मैंने इसमें बिनाई शुरू कर दी है। कितना इंच मैंने बिनने के बाद गले की घटाई करी है और कितने इंच की गले की गोलाई की मेरी गहराई की मेरी लेंथ होगी, कितना इंच मैं आर्म होल बना रही हूँ इसका, ये सब पार्ट 1 में है। आप इसके का वीडियो जो पार्ट 1 वाला वो ज़रूर देख लीजिएगा। 34 फंदे हम यहाँ से बिन के आएंगे, उसके बाद से हम 10 फंदे कम कर देंगे। ओके, देख लेते हैं कितने फंदे बिन लिए, कहीं ज़्यादा ना हो गए हों। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 हो गया, 32 33 34 फंदे हो गए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 फंदे हमने यहाँ पे बिन लिए हैं। उसके बाद से हमने यहाँ पे 10 फंदे अपने बंद कर देने हैं, ठीक है। तो चलिए 10 फंदे बंद कर लेते हैं अपने बीच में। ये सेंटर में हमारे जो दिख रहा है ना आपको, ये 10 फंदे यहाँ पे ये बंद कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो बंद करने के लिए पहले एक फंदा हम बिनेंगे, उसके बाद से फिर दूसरा बिनेंगे। पीछे वाले फंदे को, ये देखो, ये कई बार मैंने आपको ये दिखाया हुआ है हर वीडियो में कैसे बंद करते हैं। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल लेंगे, एक फंदा हमारा कम हो गया। फिर से इसको बिनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल लेंगे, फिर से बिनेंगे। ऐसे करके 10 फंदे कम करने हैं हमने, यानी कि इस तरफ भी जब तक हमारे 34 नहीं बच जाते हमने यही करते चलना है, ठीक है। आप काउंट भी कर सकते हो इजीली कि आपने 10 फंदे बंद कर दिए हैं। यहाँ से हम चेन काउंट करेंगे, उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारे 10 फंदे हमने कम कर लिए हैं। तो अभी मैं काउंटिंग नहीं कर रही हूँ, पहले मैं लगभग फटाफट करती हुई चली जाती हूँ। ऐसे करके आपने निकालते चले जाना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है हाथ अपना, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं करना है, बट टाइट भी नहीं करना है, क्योंकि गला हमारा स्ट्रेच होना चाहिए ना, फिर वो टाइट हो जाता है गला। दोनों तरफ हमने 34 फंदे अपने छोड़ने हैं, ठीक है। देख लेते हैं कितने फंदे इधर बचे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31, यानी कि हमने ज़्यादा कर दिया है। हम निकाल देते हैं। ये देखिए 34 फंदे हो गए, बीच में 10 फंदे कम कर दिए, 34 फंदे दोनों तरफ हो गए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 और 2 34, ठीक है। अब दोनों साइड हमारे पास 34 फंदे हैं। ये देखो बीच में ये कम कर दिए हमने 10 फंदे, ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन पूरी बिनते हुए चले जाएंगे, क्योंकि इसमें तो हमने कम करे ही हैं,
तो अब हम और यहाँ को, अब हमने क्या करना है, 4 फंदे हमने कम करने हैं। 34 फंदे छोड़ने के बाद इस तरफ से हमने 4 फंदे कम करने हैं ना, तो ये वाली लाइन हम पूरी बिनते हुए चले जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम 10 कम कर चुके हैं। अब आगे को कम करेंगे तो वो इसी के साथ काउंट हो जाएंगे, इसलिए इस वाली लाइन में हमने कुछ नहीं करना है। इसको हमने सीधे बिनते हुए चले जाना है आगे को, ठीक है। पूरी लाइन ऐसे ही आप सीधी सीधी कंप्लीट कर लेनी है। मैं अब आपको इसको सीधा पूरा, इस वाली लाइन को पूरी सीधी बिनने के बाद पूरा उल्टा आती हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद में आपको, यानी कि इसको हम पहली रो मान लेते हैं, ठीक है। गले की घटाई करने की पहली रो मान लेते हैं। पहली रो पूरी सीधी बिनने के बाद दूसरी रो पूरी उल्टी बिनने के बाद मैं तीसरी रो पे आपको मिलती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पहली रो सीधी बुनने के बाद मैं दूसरी रो, देखो पहली रो सीधी बुनने के बाद दूसरी रो उल्टी उल्टी भी मैंने बिन ली है, और लास्ट में मैंने एक फंदा छोड़ दिया है। मैं हमेशा इस फंदे को छोड़ देती हूँ, और क्योंकि हम यहाँ पे घटाई कर रहे हैं, अगर घटाई करते वक्त हम इस फंदे को छोड़कर यहाँ से जब हम बिनते हैं तो इसकी जो ये वाली गोलाई होती है ना चेन, ये प्रॉपर ऊपर तक बनती हुई चली जाती है। इसलिए आपने यहाँ से पूरा बिनते हुए आना है और इस फंदे को छोड़ देना है यहाँ पे। तो फिर पलट लेनी है अपनी सिलाई। इधर हमने कितने फंदे घटाने हैं, इधर हमने 4 फंदे घटाने हैं। अब 4 3 2 1 1 करके हम पैटर्न बनाएंगे। तो अब हमने 4 फंदे घटाने हैं। ये फंदा हमने नहीं बिना है, ऐसे ही छोड़ दिया है। धागा हमारा ये देखो पीछे वाले फंदे पर है, ठीक है। तो इस फंदे को इसमें लेते हैं और इसको भी इसमें ही उतार लेते हैं, ठीक है, अपने इस वाली सिलाई में। और जैसे मारते हुए चले आ रहे हैं ऐसे करके इसको निकाल लेते हैं। तो एक फंदा भी ये वाला लूज़ हो गया थोड़ा, यहाँ पे आगे चल के ठीक हो जाएगा ये देखो एक फंदा हमने कम कर लिया। 4 करने हैं हमने इस वाली में, 2 3 4 फंदे हमने कम कर लिए। देखो आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 फंदे हमारे कम हो गए, ठीक है। तो अब बाकी का हम सीधे ऐसे ही बिनते हुए चले आ जाते हैं, और इसके बाद हम उल्टी सिलाई बुनेंगे। बुन के लास्ट में जैसे मैंने अभी एक फंदा छोड़ा था वैसे ही एक फंदा फिर से हम छोड़ देंगे, ठीक है। गले की तरफ में, गले की साइड जहाँ से हम घटाई कर रहे हैं वहाँ पे इसको जल्दी से सीधा सीधा बुन लेते हैं। ये सीधी रो मेरी ख़त्म हो गई है, और उसके बाद ये उल्टा रो बिन के यहाँ पे एक फंदा हम लास्ट वाला इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला फंदा हमने छोड़ना है। ये लो लास्ट वाला फंदा छोड़ दिया और इसको सिलाई को ऐसे पलट लो। अब हमें यहाँ कितने फंदे घटाने हैं, अब हमें 3 फंदे घटाने हैं, ठीक है। तो इस फंदे को जैसे मैं पहले बता रही थी, इस फंदे को इसमें इसके साथ ले लो धागे वाले को, और इसको इसके ऊपर से निकाल के एक फंदा ऐसे ही कम हो गया। 3 फंदे करने हैं, 2 फंदे, 3 फंदे कम हो गए। देखो आपको ज़रा सा भी नहीं लगा होगा कि हमने यहाँ पे दूसरी तीसरी लाइन में हम ये कम करते हुए जा रहे हैं। यही खासियत होती है, अगर आप एक फंदा छोड़ते हैं ना तो ये गोलाई आपकी ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं होती, ये चेन बिल्कुल एग्जैक्ट बनती हुई चली जाती है। अगर आप पूरा बिन लोगे फिर दोबारा से पूरा फर्स्ट फंदे से आप बिनाई करते हुए घटाओगे तो आपका हल्का सा ऊपर नीचे आ जाएगा गोलाई, लेकिन इससे क्या होगा ना प्रॉपर गोलाई बनती है। ऐसे चेन देखो कितनी सुंदर चेन, जबकि हमने 4 फंदे पहली लाइन में घटाए थे, फिर उसके बाद 3 फंदे हमने और घटा लिए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे एक ही लाइन में ये चीज़ घटती हुई चली जा रही है। देखो चेन, तो इसमें हमने 3 भी घटा लिए हैं। अब हम
पूरी रो ऐसे ही बिनेंगे सीधी सीधी। उसके बाद उल्टी रो में आएंगे और एक फंदा फिर अपना और छोड़ देंगे जैसे करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको पूरा सीधा सीधा बिन के फिर उसके बाद उल्टा बिन के आते हैं। ये उल्टी रो हम बिन रहे हैं। सीधी रो पे हमने 3 फंदे घटाए थे, अब हम उल्टी रो पे आ रहे हैं। इसमें भी हमने एक लास्ट का फंदा हमने गले की साइड से, ये देखो आ रहा है ना लास्ट फंदा, गले की साइड से इसको छोड़ देना है, ठीक है। और अपना सिलाई ऐसे पलट लेना है। पलट के अब हमने कितने घटाने हैं, 2 फंदे घटाने हैं। तो यानी कि ये धागे वाला फंदा इस वाली रो में डालो और इस वाले से इस धागे वाले फंदे के ऊपर से इस वाले पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से निकाल दो। एक हमारा फंदा कम हो गया। दूसरा बिन लेते हैं, दूसरा भी कम हो गया, ठीक है। 2 ही फंदे इसमें हमें कम करने थे। अब हम फिर से सीधा सीधा बिन लेंगे। उसके बाद फिर उल्टा हम आएंगे यहाँ इस तरफ, ठीक है। गले की तरफ में हमेशा की तरह एक फंदा फिर छोड़ देंगे। इसको सीधा सीधा बिनते हैं, इसके बाद उल्टी रो में आते हैं, ठीक है। ये उल्टी रो में हम चल रहे हैं। एक फंदा यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमने 2 भी घटा लिए थे, 4 3 2 हम घटा चुके हैं। अब हमने सिर्फ 1 घटाना है, ठीक है। केवल ये फंदा कम होगा। अब इसमें इसको ले लेते हैं और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल लेते हैं। एक फंदा हमारा कम हो गया, हमने इसमें 1 ही कम करना था, ओके। और पूरी रो ऐसे ही बिन लेते हैं। ध्यान रखना हमने फंदे तब तक कम करने हैं जब तक कि हमारे शोल्डर पे 22 फंदे नहीं बच जाते, ठीक है। जहाँ 22 फंदे हो जाएंगे तो उसको हम पूरा ऊपर तक फिर ऐसे ही बिनते हुए चले जाएंगे। जितनी हमें आर्म होल की लेंथ चाहिए होगी उतने इंच तक हम उसको वैसे ही बिनेंगे, ठीक है। इधर हमारा 4 3 2 1 इतना हमारा एक फंदा हम इसमें ख़त्म कर चुके हैं। इतने में हम पहुंच गए हैं। अब हम देखते हैं हमारे शोल्डर पे कितने फंदे हैं। अगर 22 से ज़्यादा होंगे तो फिर हम और एक एक करके घटाएंगे। दो 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 फंदे हैं हमारे पास, यानी कि 2 फंदे अभी और एक्स्ट्रा हैं हमारे पास। तो हम लोग एक एक फंदा अभी और हम घटाएंगे। तो अभी भी हम यहाँ पे एक फंदा छोड़ देंगे, ठीक है। अभी हमने एक फंदा और घटाना है, उसके बाद एक फंदा और घटाना है, यानी कि 2 फंदे अभी कम करने हैं। 24 फंदे हमारे पास इस समय हैं, ठीक है। लेकिन अब हम एक साथ 2 नहीं करेंगे, एक 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 करके ही अब हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पे एक फंदा हम इसको छोड़ देंगे जैसे हमेशा से छोड़ते आ रहे हैं, ठीक है। जल्दी से इसको बिन के गले की तरफ आते हैं। लो, एक फंदा छोड़ दिया, इसको पलट लो और इस फंदे को इसमें निकाल के एक फंदा कम, 2 फंदे करने ना कम, अभी एक इसमें कर लिया। अब सीधा इसको बिन लेते हैं, फिर दोबारा में एक और कम कर लेंगे। हमारे शोल्डर में फिर बच जाएंगे 22। बस फिर हमारा गले की गोलाई हो जाती है पूरी। फिर हम उसको बस ऊपर तक ऐसे ही बिनेंगे, ठीक है, जब तक कि हमारी आर्म होल की लेंथ, मुड्डे की लेंथ जो है वो पूरी नहीं हो जाती। गले की तरफ फिर कोई कटाई नहीं होगी। गोलाई का शेप हमारा अब हो चुका है ऐसे ही। अब खाली ऊपर को लेंथ बढ़ती जाएगी। उल्टी तरफ मैं आ गई हूँ। इसमें अब लास्ट फंदा मुझे घटाना है।
क्योंकि अभी इसमें 23 फंदे होंगे, जिसमें से एक फंदा मैं घटाऊँगी, 22 हो जाएंगे। ठीक है, एक फंदा यहाँ पे अभी और छोड़ना होगा हमको, क्योंकि एक फंदा अभी हमने घटाना है। और वो फंदा जो छूटेगा ना हमारा यहाँ पे, वो सिर्फ उल्टी रो में छूट रहा है। हाँ, पहली तरफ, ये पहली तरफ वाला, यानी कि फ़र्स्ट टाइम हम वन साइड अभी गले की घटाई कर रहे हैं। तो इसमें जो फंदे कम हो रहे हैं हमारे, यानी कि घटाई जो हम कर रहे हैं, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है, जब भी हम गले की घटाई करते हैं तो एक साइड से हम सीधी तरफ से फंदे घटाते हैं, 4 3 2 1 करके, और एक साइड हमारा उल्टी तरफ से आता है फंदे घटाने वाला। तो ये हम सीधी तरफ से अभी घटा रहे हैं, आप देख रहे हो ना। उल्टी तरफ में मैं एक फंदा छोड़ रही हूँ, फिर अब मैं पलट रही हूँ इसको ऐसे करके, फिर सीधी तरफ से हम लोग घटा रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे करेंगे ना, इधर इस तरफ, तो हम उल्टी तरफ से इधर घटाएंगे। इस साइड अगर हम करेंगे ना, तो उल्टी तरफ से हम घटाएंगे। तो एक फंदा हमने इसमें और घटाना है, जिससे हमारे कि ये 22 फंदे बच जाएंगे। ठीक है, लास्ट फंदा अपना घटा लेते हैं। और अब हमारी घटाई इस तरफ की हो गई है पूरी, क्योंकि अब हमारे शोल्डर में इसमें सिर्फ बचे होंगे 22 फंदे, और उतने हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, सिर्फ घटाई पूरी हुई है, मुड्ढे की लेंथ पूरी नहीं हुई है। मुड्ढे की लेंथ हमने ऊपर को अभी बिनती जानी है। 7 इंच के आसपास मैं अपना मुड्ढा बना रही हूँ। आर्म होल की लेंथ मैं लगभग 7 इंच रख रही हूँ। मैंने गले की घटाई ही ये आर्म होल की लेंथ 3.5 इंच बिनने के बाद से 20 सेंटर से मैंने गले की घटाई शुरू करी है। काउंट करें कितने फंदे हैं। देखो, ये हमारी गोलाई आ गई है। अब हम काउंट कर लेते हैं कि कितने फंदे हमारे पास हैं शोल्डर पे। 22 ही होंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। ठीक है, और 22 फंदे हमको चाहिए ही। और आप देखते हैं हमारा शोल्डर लेंथ कितनी बनी हमारी आर्म होल की। आर्म होल की लेंथ हमारी अभी बहुत छोटी सी बनी है। देखो, हमने बनानी है 7 इंच। ये कम से कम जो आर्म होल की लेंथ बनी है ना, 1-1.5 साल के बच्चे के स्वेटर की बनी है। अगर 2 साल का 1 साल का बच्चा है आपका, तो तब आप इतनी लेंथ रख सकते हो। 5 लेंथ है बनी है, सिर्फ अभी हमको बनानी है 7 तक। 7 इंच रखनी है हमको लेंथ। तो अब हम इसको 7 इंच जब तक नहीं हो जाता पूरा, ये किनारा ऊपर तक हम ऐसे ही बिनते हैं। ठीक है, यानी कि 2 इंच 5 इंच हो चुका है, और 2 इंच हमको और बिनना है ये। अब ये 2 इंच में उल्टा सीधा बिनते हुए मैं आपको पूरा ये जो शोल्डर वाला है मेरा हिस्सा, इसको 7 इंच बना के मिलती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम फिर इस तरफ की घटाई करेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से इसको मैं 2 इंच और बिन लेती हूँ यहाँ पे। तो देखिए, ये मैंने 2 इंच बिनने के बाद अपना शोल्डर कंप्लीट कर लिया है। जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी 7 इंच की, उतनी लेंथ जो है मैंने अपने आर्म होल की बना ली है। तो मेरा एक साइड का जो ये राउंड नेक की कटिंग वाला पार्ट है, ये वाला मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। इस वाले सिलाई से ही हम इधर भी बुनना चालू करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अपना एक नया ऊन लगाएंगे पीछे की तरफ से। तो और सेम चीज़ यही करेंगे, पैटर्न सेम यही रहेगा। पहले 4 3 2 1 1 करके जब तक 22 नहीं बच जाते, इधर भी हम सेम चीज़ यही करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इधर से बनाना। तो हम लोग जो ये चेन गई है ना, ये जो चेन गई हुई है, इस चेन के पीछे से हम लोग धागा लगाएंगे इधर पे, यहाँ पे। अगर हम इसमें इसी फंदे के नीचे से लगाएंगे तो ये 2 अलग अलग पार्ट हमको विजिबल हो जाएंगे। इधर की चेन इधर को घूमी हुई नज़र आएगी, और इधर की चेन यहाँ को घूमी हुई नज़र आएगी। प्रॉपर एक गोलाई हमें नहीं लगेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यही गोलाई जो इस यहाँ से चेन स्टार्ट हुई है, इसी चेन के पीछे से हमने धागा लगाना है। ठीक है, इस चेन को ऐसे करते हैं, यहाँ से धागा पकड़ते हैं एक, ऐसे करके इसके अंदर से निकाल के इसको, ये देखो
ऐसे धागा डाल के जैसे हम उल्टी बिनाई करते हैं ऐसे करके धागा निकाल लेते हैं। ये देखो धागा निकाल लिया हमने। ये देखिए ये देखो ये निकाल लिया ना। ये चेन है, यहाँ से स्टार्ट है और इसमें से हमने धागा निकाल लिया है। पहला फंदा हमारा ये है। तो इसमें एक गांठ लगा देते हैं छोटा सा, ताकि पहला फंदा हमारा हिले ना। अब हम पहला फंदा बिन लेते हैं। अब की बार क्या करना है, हमने उल्टी तरफ से यहाँ से हमने सारे फंदे कम करने हैं। तो पहली रो में हमने जैसे इस तरफ करे थे, पहली रो में 4 फंदे हमने कम करे थे, तो इधर भी हमने 4 फंदे कम करने हैं। तो इसके लिए एक फ़ंदा बिना, फिर दूसरा फ़ंदा बिना, पीछे वाले फंदे के ऊपर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से हमने निकाल दिया। तो हमारा पहला हमारा ऐसे बंद हो गया। ठीक है, एक फ़ंदा कम हो गया। अब सेम दूसरा फंदे के लिए वही करेंगे। आगे वाला फंदा बिनकर पीछे वाले के ऊपर से निकाल देंगे। 2 फंदे कम हो गए, 3 फंदे कम हो गए, 4 फंदे कम हो गए। ये देखो यहाँ से भी काउंट कर सकते हो आप, चेन से भी काउंट कर सकते हो। देखो चेन, वाइट धागा है, इतना विजिबल नहीं हो रहा। ये देखो 4 चेन आपको दिख रही होंगी। तो यानी कि 4 फंदे हमारे कम हो गए। अब हम सीधे सीधे अपना उल्टा जो है, ये वाली रो अब हम सीधी ये वाली रो हम पूरी उल्टी बिन लेंगे। ठीक है, इसके बाद से सीधी रो में हम सीधा बिन के लास्ट में एक फ़ंदा छोड़ेंगे। जो चीज़ हम पहले उल्टी रो में कर रहे थे, उल्टी रो में लास्ट में एक फ़ंदा छोड़ रहे थे, वो चीज़ अब हमने क्या करना है, सीधी रो में लास्ट में एक फ़ंदा छोड़ना है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें सेम उसी तरीके से हम जैसे उस तरफ के हिस्से में हमने करी थी, सेम चीज़ इस तरफ भी हम ऐसे ही करते चले जाएंगे और इसी तरीके से घटाई करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अभी हमने पहली रो में 4 फंदे कम कर दिए हैं अपने। दूसरी रो में हम पूरा सिंपल बिनाई करेंगे और लास्ट में एक फ़ंदा छोड़ेंगे। उसके बाद तीसरी रो में हम फिर 3 फंदे कम करने वाले हैं। तो ये पहली रो मेरी होने वाली है एंड। उसके बाद मैं सीधी तरफ जाके पूरी रो बिनकर लास्ट में एक फ़ंदा छोड़ के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखो मैं सीधी तरफ आ गई हूँ। यहाँ से पूरा बिन के यहाँ पे एक फ़ंदा, गले की तरफ से एक फ़ंदा हम छोड़ देंगे। देखो सीधी रो मैंने पूरी ख़त्म कर दी है और लास्ट में मैं एक फ़ंदे पे पहुँच गई हूँ। ये फ़ंदा हमने अब छोड़ देना है ऐसे। देखो मैंने जो बांधा था उसकी वजह से यहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं आया ज़्यादा, वरना ये पार्ट इधर की चेन अलग दिखती, इधर की चेन अलग दिखती, बीच में यहाँ पे एक कट जैसा आ जाता। पर मैंने इधर धागा बांधा ना, इसकी वजह से इसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आया है। ठीक है, देखो प्रॉपर गोलाई ही दिख रही है। तो ये फ़ंदा जो छोड़ा है इसको ऐसे ही पलट लेते हैं और इस वाले को भी इसी रो में डालेंगे और उसके बाद पीछे वाले फ़ंदे को आगे वाले फ़ंदे के ऊपर से ऐसे करके धागा टाइट से पकड़ लेना। देखो ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, एक फ़ंदा हमारा कम हो गया। इस लाइन में हमने 3 फंदे अपने कम करने हैं। पहली लाइन में हमने 4 करे थे, तो दूसरे को भी निकाल दिया। अब हम तीसरे को बिनेंगे, तीसरे को भी निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारे 3 फंदे इस रो में भी कम हो गए। ओके, अब हम पूरी रो उल्टी ऐसे ही अपनी बिन लेंगे। इसके बाद सीधी रो में आएंगे और फिर एक फ़ंदा और छोड़ेंगे, फिर उल्टी रो में आएंगे, उसमें हम 2 फंदे घटाएंगे। फिर ऐसे ही हम
सीधी रो में आएंगे, सीधा सीधा बुनेंगे, एक फंदा छोड़ेंगे, फिर वापस उल्टी रो में आएंगे, फिर एक घटाएंगे, फिर बाद में एक और घटाएंगे। ऐसे करके तब तक हम करेंगे जब तक कि हमारे शोल्डर पे 22 फंदे नहीं बच जाते। ठीक है, जैसे बिल्कुल हमने अभी कर रखा है सेम वही चीज़ आप इधर भी कीजिए। ओके, तो जैसे हमने इस तरफ बनाया था बिल्कुल इसी तरफ हमने इस तरफ भी घटाई कर दी है अपनी। देखो ये हमारा बीच वाला धागा है जहाँ से हमने धागा ऐड किया था। उसके बाद पहली लाइन में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 1 करके हमने इधर भी गोलाई देते हुए घटाई कर दी है। ठीक है, यहाँ पे हमारी घटाई सारी हो जाती है एंड, और आप देख सकते हो गोलाई का शेप आ गया है। अब हमने 7 इंच तक इसको बिनाई करके, जैसे इधर मैंने पूरा कर दिया है ये सेम इसी तरीके से इस तरफ भी मैं 2 इंच और बिनूंगी तो मेरा 7 इंच ये हो जाएगा, और 7 इंच तक बनाने तक हमारी गोलाई फिर प्रॉपर गले की आ जाएगी। ठीक है, ये देखो दोनों तरफ से 7-7 इंच मैं अब बिनाई कर चुकी हूँ। दोनों तरफ के आर्म होल मैंने 7-7 इंच के बना दिए हैं। ये देखो 7 इंच का बनाने के बाद मेरे गले की जो गोलाई है ये भी आप देख सकते हो कितना गहरा बन गया है ये, और आर्म होल भी मेरी कंप्लीट हो गई है, और ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुकी है घटाई मेरे गले की। तो इस वीडियो में आपने देखा कितना इजी था गले की गोल घटाई करना। कई तरीके होते हैं, 2 तरीके मैंने आपको पार्ट 1 में बताए थे, जिसमें से एक तरीका हमने इसमें यूज़ किया था। बीच में हमने 10 फंदे कम किए थे, फिर उसके बाद हमने 4 कम किए थे, फिर 3 कम किए थे, फिर 2 कम किए थे, फिर 1-1 कम करके मैंने दोनों तरफ शोल्डर में अपने 22-22 फंदे छोड़ दिए थे। 22 फंदे 7-8 साल के बच्चे से लेके 12-13-14 साल तक के बच्चे के लिए 22 फंदे काफ़ी होते हैं। तो अब हम इसमें पट्टी बनाएंगे। कम से कम 3 इंच की पट्टी बनाकर मैं इसको फोल्ड करूँगी, तो लगभग 1.5 इंच की मेरी पट्टी की जो हाइट रहेगी, गले की पट्टी की जो लेंथ रहेगी वो 1.5 इंच फोल्ड होने के बाद रहेगी। 3 इंच बिनने के बाद मैं उसको 1.5 इंच में फोल्ड कर दूँगी। और अब इसके बाद जो मैं दूसरा वीडियो डालूंगी वो मैं डालूंगी अपने शोल्डर को अटैच करने का। मैं इसमें सिलाई ऐसे ही रहने दूंगी, और दूसरी सिलाई से मैं पीछे वाले पार्ट को इसमें अटैच करूंगी, और उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी कि सिलाई से, बिना सुई धागे से, सिलाई की हेल्प से ही हम शोल्डर को कैसे अटैच करते हैं। तो बिगनर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा है और कुछ समझ में आया तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं आप तो प्लीज़ उसके लिए भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते रहूँगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।